प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने आपके रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित प्रथम अध्याय कवि केशवदास के जीवन परिचय और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के मैंने वह कक्षा ली थी। केशवदास जी पर हमने विस्तार से बात की है। साथ ही केशवदास जी के द्वारा जो लिखे हुए पद हैं उनका एक महाकाव्य रामचंद्रिका ब्रज भाषा में लिखा हुआ, जिनके जिनमें से 15-20 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं और उनमें से हमने सरस्वती वंदना को पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा था। कवि का केशवदास जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और एक सरस्वती वंदना पद की हमने व्याख्या पर विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम अगली जो ऑनलाइन कक्षा हमारी होने जा रही है आज की, इसमें हम उनका जो दूसरा पद है राम वंदना से संबंधित, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था, जब कोई कवि या कोई मनुष्य जब शुभ कार्य आरंभ करता है तो अपने इष्ट का अर्चन और वंदन करता है। तो यहाँ पर भी रामचंद्रिका पुस्तक के लेखन के आरंभ में सरस्वती वंदना और उनके बाद में उन्होंने जो राम की वंदना की है और उनसे आशीर्वाद लिया, उसी का वर्णन इस पद में है। प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन इस दूसरे पद में और प्रथम पद में माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसे आरंभ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, पहली पंक्ति है इसमें, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे बतावे ने और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ने, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण यानी समस्त, परिपूर्ण जिसको हम कह सकते हैं, पुराण यानी पुराण ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ जिसको कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य समस्त पौराणिक ग्रंथों में प्रभु श्री राम को एक पूर्ण पुरुष, पूर्ण ब्रह्मा बताया गया है। अरु यानी और, पुरुष पुराण यानी आप्त पुरुष, संसार का आदि पुरुष यानी प्राचीन पुरुष भी प्रभु श्री राम को परिपूर्ण महामानव यानी एक ब्रह्मा जी के रूप में मानते हैं। पूर्ण बतावे और ने बतावे, पूर्ण बतावे ने बतावे और उक्ति को, यानी वे और अन्य किसी कथन का समर्थन नहीं करते हैं। यानी प्रभु श्री राम को पूर्ण ब्रह्मा के रूप में बता करके वह और कुछ नहीं कहते हैं, यानी इनके समर्थन में और कुछ नहीं कहते हैं कि प्रभु श्री राम महिमामय व्यक्तित्व से मंडित हैं और इनकी महिमा जो है अवर्णनीय है और वो इनको एक पूर्ण ब्रह्मा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इनके अलावा वो कुछ नहीं कहते। अगले चरण को देखिए, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ने, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। दर्शन देत, दर्शन और दर्शन दो बार शब्द आए हैं यहाँ पर। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ने, एक दर्शन का अर्थ तो है दर्शन ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ, और दूसरे दर्शन का अर्थ है दर्शन देना, दिखाई देना, सामने प्रकट होना। तो यहाँ यमक अलंकार है, शब्द की आवृत्ति होकर के अर्थ अलग अलग हैं। यानी यह कहने का तात्पर्य दर्शन देत अर्थात दर्शनों ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन आदि भी प्रभु श्री राम की महिमा को नहीं दे सके हैं, यानी नहीं दिखा पाए हैं, यानी वो भी और कोई समर्थन नहीं कर पाए हैं प्रभु श्री राम को एक पूर्ण ब्रह्मा। पहले ही पुराणों में बताया जा चुका है और दर्शन भी अपनी पुष्टि में और कुछ नहीं कहते। जिन्हें दर्शन समुझे ने, यहाँ इसका अर्थ है कि जिन्हें दर्शन, जिनके भाग्य में दर्शन, प्रभु श्री राम के दर्शन करना सहज नहीं हो,
फिर भी वह सहज ही अपने भक्तों को दर्शन दे देते हैं, अपनी भक्त वत्सलता का परिचय देते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। न केवल दर्शन भी, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन आदि भी प्रभु श्री राम की महिमा की पुष्टि नहीं करते, बल्कि वेदों में भी, वेद भी उनकी महिमा का गुणगान करने में एक तरह से असमर्थ है। वेद छाड़ी आन युक्ति को, यानी प्रभु श्री राम की महिमा को नवीन, अनादि, अनंत कह करके वह भी उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है। वह भी महिमा को नेति नेति यानी नवीन नवीन कह करके छोड़ देते हैं और किसी चीज़ का समर्थन नहीं करते। यहाँ नेति नेति शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ शब्द की आवर्ती और अर्थ एक ही रहता है। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास जी यहाँ ये जानते हुए भी कि प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करना सामर्थ्य के बाहर हैं, असीम उनकी महिमा है, अनंत महिमा है, फिर भी प्रभु श्री राम का गुणगान वो बार बार कर रहे हैं। अनुदिन यानी हर दिन, राम राम रटत रहत, बार बार प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं स्वयं कवि। न डरत पुनरुक्ति को, पुनरुक्ति यानी बार बार रामी का नाम आ रहा है, इनके अलावा वो और कुछ नहीं कहते। यानी पुनरुक्ति यानी दोबारा कहना, पिष्ट पेषण करना, उसी को दोहराना, उस चीज़ से वो डर नहीं रहे हैं। स्वयं कवि भी प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। आगे देखिए, अगले चरण की ओर बढ़ते हैं हम। रूप देई अणिमाही, गुण देई गरिमाही, भक्ति देई महिमाही, नाम देई मुक्ति को। अर्थात प्रभु श्री राम का जो स्वरूप है, सुंदर रूप, उनका दर्शन करने से अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और उनके गुणों का बखान करने से, वर्णन करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देई महिमामयी, और जो व्यक्ति उनकी भक्ति करता है, अर्चन वंदन करता है, उनकी सेवा करता है, उनको महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। नाम देई मुक्ति को, और यदि जो उनके नाम का स्मरण करता है, राम राम का बार बार सिमरण करता है, उन्हें इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान इस पद में किया गया है। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला पद आपके सामने ये मैं लेकर आया हूँ। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की महिमा का यहाँ पर गुणगान किया गया है, उनका प्रस्तुति गान है, उनकी कीर्ति यहाँ पर गाई गई है। देखिए, बेताल विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध युत मरुसो अचल है। इस प्रथम चरण का अर्थ देखिए, यहाँ पर बेताल का तात्पर्य यहाँ पर वैतालिक महाराज, जो महर्षि विश्वामित्र जी की उपस्थिति में राजा दशरथ की प्रशस्ति का गुणगान करते हुए कहते हैं कि विधि के समान हैं, विधि यानी विधाता, अर्थात ब्रह्मा जी के समान राजा दशरथ हैं। विमानीकृत राजहंस, जिस प्रकार ब्रह्मा जी राजहंस के विमान पर सवारी करते हैं, उनके ऊपर सुसज्जित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी विविध राजाओं पर सवारी करते हैं, अर्थात विविध साम्राज्य को अपने अधीन करके उस पर शासन करने वाले राजाओं को अपने वश में करके उन राजाओं रूपी विमान पर वो सवारी करते हैं, यानी अपना प्रभुत्व रखते हैं, अपना प्रशासन करते हैं। जिस प्रकार राजहंस पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, उसी प्रकार अनेक राजाओं रूपी राजहंस पर दशरथ रूपी ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। रूपक अलंकार विविध विबुध युत मरुसो अचल है। यहाँ सुमेरु पर्वत के समान राजा दशरथ को बताया गया है, यानी जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर, अचल पर्वत पर अनेक देवी देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं, तपस्या करते हैं सिद्धि लोग, उसी तरह से राजा दशरथ के दरबार में विविध विबुध यानी विविध प्रकार के पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान लोग उनकी सभा में शोभा बढ़ाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, उनकी सभा में देवता के समान विद्वान लोग रमण करते हैं। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर अनेक देवतागण रमण करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ की सभा में देवताओं के समान अनेक बुद्धिमान लोग निवास करते हैं, रमण करते हैं, उनकी सभा विद्वानों से भरी हुई रहती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के समान उनको बताया गया, और उनकी सभा को सुमेरु पर्वत के समान बताया गया। फिर दोपती दीप्ति अति सातो दीप दीप्यतु
दूसरो दिलीप सुदक्षिणा को बल है। इस चरणकार देखिए, दोपती, दोपती यानी उनका यश, उनकी यश रूपी चंद्रिका। दीप्ति यानी चमकना, एक तरह से दीप्ति यानी यश, दोपती यानी चमकना, अर्थात उनका जो यश है चंद्रमा की चांदनी के समान फैला हुआ है। अति सातो दीप दीप्यतु, और उनके पराक्रम से, उनकी यश रूपी पराक्रम से, प्रभुत्व से, कीर्ति से, उनकी कीर्तिमान से सातों दीप चमकते हैं, प्रकाशित हो उठते हैं उनके फैलाव से। यानी कहने का तात्पर्य उनका साम्राज्य अनंत है, फैला हुआ है, और उनकी कीर्ति जो है सातों दीपों तक फैली हुई है। दूसरों दिलीप सुदक्षिणा को बल है। यहाँ राजा दशरथ को राजा दिलीप, जो पृथ्वी पर राजा दिलीप हुए हैं पहले पूर्वज, जिनको अपनी पतिव्रता पत्नी सुदक्षिणा का, सुदक्षिणा की प्रेरणा उनको थी, उनकी ताकत उनके साथ थी, जिनसे वे शासन करते थे। तो यहाँ पर राजा दशरथ को इस पृथ्वी का दूसरा दिलीप बताया गया है, और उनकी प्रेरक शक्ति यहाँ पर सुदक्षिणा अर्थात सुंदर दान दक्षिणा को बताया गया है। अर्थात राजा दिलीप को जिस तरह से अपनी पतिव्रता पत्नी सुदक्षिणा का बल था, ताकत थी, उसी तरह से यहाँ राजा दशरथ को अपनी दान शक्ति का, अपनी दान शक्ति का बल है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सागर उजागर की बहु वाहिनी को पति, और यहाँ पर राजा दशरथ को जो है सागर के समान बतलाया गया है। जिस प्रकार सागर उजागर की बहु वाहिनी, वाहिनी के यहाँ पर दो अर्थ हैं, श्लेष अलंकार है। वाहिनी का तात्पर्य बहने वाली अर्थात नदी, वाहिनी, और वाहिनी का दूसरा अर्थ होता है सेना। तो यहाँ पर सागर जिस तरह से अनेक नदियों का स्वामी बनता है, स्वामी है, पति है, उसी तरह से राजा दशरथ भी बहुवाहिनी यानी जल सेना, थल सेना, स्थल सेना, अस्थि सेना, गुड़ सेना, सभी सेनाओं के स्वामी हैं। तो सागर के समान जिस तरह से नदियों का विशाल स्वामी सागर हैं, उसी तरह से यशस्वी सेनाओं के स्वामी राजा दशरथ सागर के समान राज करते हैं। छंदान प्रिय किंदो, किंदो का तात्पर्य यहाँ पर संदेह अलंकार हैं कि उनको क्षण क्षण दान देना बहुत ही प्रिय हैं। और फिर उनको सूरज की तरह अमल बताया गया, अमल यानी स्वच्छ, पवित्र। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर के रात्रि के घने अंधकार को वो मिटा देते हैं, अज्ञानता को हटा करके ज्ञान रूपी रोशनी का प्रकाश करते हैं, सारे संसार को रोशनी देते हैं, उसी तरह से राजा दशरथ भी अपनी प्रजा में जो दुख दष्ट कष्टों से जो पीड़ित हैं, उनको अब स्वेच्छा से दान दे करके सूरज की तरह उनके जीवन में रोशनी कर देते हैं, सुख फैला देते हैं। सब विधि सब व्रत राजे राजा दशरथ, सब विधि यानी सब प्रकार से, भली प्रकार से, सब व्रत यानी समर्थ हैं, सक्षम है राजा दशरथ शासन करने में। राजे राजा दशरथ अर्थात राजा दशरथ का शासन इस तरह से सुशोभित होता है, हर तरह से वो सक्षम है। भागीरथ पथगामी गंगा केसो जल है। भागीरथ, राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद सुझाए गए मार्ग पर गंगा नदी आज भी पवित्र जल के रूप में प्रवाहित हो रही है। उसी तरह से राजा दशरथ भी अपने पूर्वजों की रीति नीति के अनुसार शासन कर रहे हैं, उन्हीं के अनुगामी हैं, उन्हीं के पीछे पीछे कदमों पर वो चल रहे हैं और अपनी प्रजा की सेवा कर रहे हैं, प्रजा की देखभाल कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी भावना से युक्त हैं, उनका हृदय निर्मल और पवित्र हैं अपनी प्रजा के प्रति। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में राजा दशरथ का गुणगान किया गया है। और सबसे प्रथम वाले पद में माँ सरस्वती की वंदना, दूसरे पद में प्रभु श्री राम की वंदना और तीसरे पद में श्री राम के पिता राजा दशरथ की वंदना की गई हैं। इस पद में श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार और उनकी कीर्ति का उल्लेख करने के कारण उल्लेख अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा पद, प्रत्येक ऑनलाइन कक्षा में छोटे पद हो तो 4 पद आपके इस ऑनलाइन कक्षा में मैं उनकी व्याख्या करके आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, और बड़े पद हो तो कम से कम 3 ही पद एक ऑनलाइन कक्षा में आप पढ़ पाएंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप बोरिंग हो जाएंगे और आपके सिर से ऊपर से वो बातें निकल जाएगी। तो देखिए, ये एक छोटा सा पद है, सवैया छंद। सातु दीपनी के अवनिपति हारी रे जिये में जब जाने, 20 विषय व्रत भंग भयो सो कहो अब केशव को धनुताने। शोक की आगी लगी परिपुराण आए गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जन का दिख के सब फूले उठे तरु पुण्य पुराने। देखिए, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता
का विवाह करने हेतु स्वयंवर रचाया था। और उस स्वयंवर में उन्होंने एक शर्त रखी थी, उन्होंने एक प्रण किया था कि शिव जी का जो प्राचीनतम जो धनुष हैं, उस धनुष पर जो राजा प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, यानी वो जो धनुष को बांधने की जो रस्सी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं, प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संधान कर दे, केवल शर्त थी प्रत्यंचा चढ़ा दें, उन्हीं के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो सातों द्वीपों के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया सभा में, विश्वामित्र जी की उपस्थिति में। वहाँ राजकुमार राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के नेतृत्व में वहाँ शिक्षक अर्जित कर रहे थे और उनको भी सभा में आमंत्रित किया गया था गुरुवर को। तो वो विश्वामित्र जी भी राजकुमार लक्ष्मण और राम को लेकर के वहाँ दरबार में पहुँचे और सभी राजा बारी बारी से शिव जी के धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धनुष उनसे हिला तक नहीं। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, वो सभी शक्तिहीन हो गए, सभी हार गए। तो देखिए यहाँ पर सातों द्वीपनी के, यानी सातों द्वीपों के, सीता के स्वयंवर में सातों द्वीपों के आमंत्रित सभी अवनीपति यानी पृथ्वी तल के सभी राजागण हारी गए जिये में जब जाने, जब वह हार गए, कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, शिव धनुष को हिला तक नहीं सके, तो राजा जनक उनकी दुर्बलता पर, उनके शक्तिहीन हो जाने पर, उनके द्वारा हार मानने पर वो चिंतित हो गए कि मेरी पुत्री अब कंवारी रह जाएगी, इसका विवाह अब किसके साथ किया जाएगा, अन्यथा मेरा प्राण भंग हो जाएगा। 20 बीसे का तात्पर्य पूर्णतः पूरी तरह से व्रत भंग भयो, अब तो मेरा प्राण भंग हो गया है, मैंने जो प्रण लिया था सीता के स्वयंवर का वो प्रण अब भंग हो ही गया है। सो कहो अब मैं किससे कहूँ, अब केशव को धनु ताने, केशव एवं शिव जी के इस प्राचीन इस धनुष पर कौन प्रत्यंचा चढ़ाएं, प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। मैं किससे कहूँ, सभी हार गए हैं, कोई नहीं बचा जिससे मैं कहूँ, और वो प्रत्यंचा चढ़ा दी जिनके साथ में सीता का विवाह कर दिया गया। शोक की आगे लगी परिपूर्ण आए गए घनश्याम बिहाने। और जब राजा जनक शोक की, चिंता की आग में जब वो जल रहे थे, तो तभी क्या होता है कि जैसे कि सारा संसार जब प्यास की आग में, चिंता की आग में जब जलते हैं, तो आकाश मार्ग से बादलों की वर्षा होती है और हरी भरी धरती जो है, धरती की प्यास तृप्त हो जाती है वर्षा के जल से, और चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, धरती पर खुशियाँ आ जाती है। तो उसी तरह से राजा जनक जिस तरह से शोक की अग्नि में जल रहे थे, चिंता मग्न स्थिति में थे, उसी समय घनश्याम यानी यहाँ पर घन रूपी श्याम रूपक अलंकार हैं, अर्थात घनश्याम यानी घन की भांति प्रभु श्री राम ने आकर के दरबार में उपस्थित होकर के, उपस्थित तो वो थे ही, और वो सामने आए और उन्होंने शिव धनुष को उठाया और उसके ऊपर तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दी, और शिव धनुष टूट गया, उसकी तेज टंकार सारे संसार में फैल गई। और फिर विश्वामित्र जी के निर्देश पर उन्होंने ये शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की और वो टूट गया, और परशुराम जी आग बबूला होकर के क्रोधित होकर के वहाँ आते हैं, और फिर लक्ष्मण और परशुराम जी का तेज तर्राट वहाँ पर ओजस्वी वार्तालाप वहाँ पर होता है। तो देखिए अगली पंक्ति में, जानकी के जनकादिक के, यानी जब प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की और वो टूट गया, तो प्रण पूरा हुआ। तो जानकी यानी सीता जी, जनकादिक यानी जनक आदिक उनके परिवार के सभी परिजन, सभी जो चिंता की आग में जो जल रहे थे, उन सभी के जो पुण्य पूर्व जन्म के प्रारब्ध जो पुण्य फल थे, पुण्य रूपी वृक्ष फलीभूत हो गए, क्योंकि जब प्रभु श्री राम आकर के जब बादल के रूप में जब वो वर्षा करते हैं, तो वो आग तो मिट गई, चिंता मिट गई, और उनके पूर्व जन्म के पुण्य फल रूपी वृक्ष फलीभूत हो गए, सब फूले उठे तरु पुण्य पुराने, तरु यानी पेड़ रूपी पुण्य, यहाँ पर भी रूपक अलंकार हैं, पुण्य रूपी पेड़ उनके फलीभूत होने लगे, फलने लगे। तो यहाँ प्रभु श्री राम के द्वारा शिव धनुष उठा करके राजा जनक, सीता आदि सभी परिजन की चिंताओं को मुक्त करने, चिंता से उबारने का वर्णन इसमें है, और राजा जनक की चिंता जो थी उनका निवारण प्रभु श्री राम ने किया, उसका वर्णन यहाँ हमने अभी पढ़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम 5वें छंद, केशवदास जी के 5वें छंद जो है धनुर्भंग से हम अध्ययन आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।